एक नाव को यदि यूं ही सागर में छोड़ दिया जाए तो वो दिशाहीन होके भटकती रहती है। उसका कब अंत होगा, क्या होगा, कोई नहीं जानता। इसी प्रकार यदि मनुष्य अपने जीवन का कोई लक्ष्य न बनाए तो वो भी दिशाहीन होके भटकता रहता है और अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। यूं तो हर आदमी कोई ना कोई ख्याल अपने मन में पाले रहता है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई राजनेता बनके इस संसार में जीना चाहता है और इसके अतिरिक्त कई व्यवसाय करके भी इंसान धन कमा सकता है। और दोस्तों, केवल धन कमाना ही मनुष्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अपने क्षेत्र में रहकर धन कमाने के साथ साथ समाज सेवा करना भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करते समय मानवता के प्रति सेवा का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक सुंदर घटना मैं आपके सम्मुख रखता हूं। एक बहुत बड़ा पैसे वाला अपनी मर्सिडीज में यात्रा कर रहा है। उसने अपना ऑडियो खोला। ऑडियो में एक महात्मा जी कह रहे थे, यह संसार माया है, यह संसार माया जाल है और इस संसार में किया हुआ धन, कमाया हुआ धन यही रह जाता है, साथ में कुछ नहीं जाता। जो अपने हाथ से इंसान शुभ कार्य करता है वही जाते हैं। दोस्तों, पैसे वालों को ज्यादातर घमंड हो ही जाता है। उसने सोचा कि मैं इस महात्मा की बात को गलत साबित करके रहूंगा। बहुत बड़ा पैसे वाला था। लगभग 15,000 कर्मचारी और अधिकारी उसकी फैक्ट्री में काम करते थे। घर जाकर सबको बुलाता है, कहता है कि मुझे कोई आइडिया दो कि इस संसार में कमाए हुए धन को मैं कैसे ऊपर ले जाऊं। अधिकारी कर्मचारी सब शांत थे, पर मन में सोच रहे थे कि सेठ पगला गया है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया अपने मालिक के सामने। एक हफ्ते के बाद, क्योंकि सेठ को नींद नहीं आ रही थी, महात्मा की बात बार बार याद आती थी कि संसार में धन कमाया हुआ यही रह जाता है, ऊपर नहीं जाता। एक हफ्ते बाद जब बुलाता है, फिर वही बात कि यदि कोई मुझे युक्ति बताए तो उसे मैं 5 करोड़ का इनाम दूंगा। इतने में दोस्तों एक अजनबी आता है, कहता है, सेठ जी आपको मैं आइडिया दूंगा। सेठ बड़ा खुश हुआ कि कोई इस शहर में कम से कम मुझे आइडिया देने वाला तो हुआ। कहने लगा, बताओ। तब उस अजनबी ने सेठ से पूछा, सेठ जी कभी दुनिया की सैर की है? सेठ कहने लगे, हाँ। तब अजनबी ने कहा, अमेरिका गए हो? सेठ कहता, हाँ गया हूं। अजनबी कहने लगा, सेठ जी वहां जाने से पहले क्या करते हो? सेठ जी कहते हैं कि इंडियन करेंसी को मैं डॉलर में कन्वर्ट करता हूं। तब उस आदमी ने कहा, कभी लंदन घूमे हो? सेठ ने कहा कि हाँ, मैं लंदन भी घूमा हूं। तब उस आदमी ने कहा, आपने लंदन जाते समय क्या किया? कि इंडियन करेंसी को मैंने पाउंड में तब्दील किया। वो अजनबी कहता है, कभी दुबई गए? तब सेठ कहता है, बार बार मुझसे क्यों पूछते हो, मैं दुबई भी गया। तब उस अजनबी ने कहा कि वहां जाने से पहले क्या किया? तब फिर सेठ कहता है कि वहां जाने से पहले मैंने इंडियन करेंसी को दीनार में कन्वर्ट किया। तब वो अजनबी कहता है, सेठ जी ऊपर जाने के लिए भी करेंसी को कन्वर्ट करना जरूरी है। तब सेठ कहता, वहां कौन सी करेंसी की चलती है? तब उस आदमी ने कहा, सेठ जी वहां चलती है पुण्य की करेंसी, और जब तक पुण्य की करेंसी में आप अपने पैसों को कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक संसार में कमाया हुआ धन यही रह जाएगा। वहां की करेंसी है पुण्य, और गुरबाणी इसको प्रमाणित करती है, आपन हथी अपना आपे ही काज सवारिए। खाया पिया सब यहीं रह जाता है। जो अपनों से, अपने हाथों से करते हैं वो अपना, बाकी सब सपना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।